दीदी ये बताइए क्या घटना हो गई है, थोड़ा तो बताइए। मैं इंदौर स्टडी के लिए गई थी। मुझे एक पीयूष नाम का लड़का बहुत ज़्यादा छेड़ता था रास्ते में। मैंने सोचा अब मैं घर चली जाती हूँ क्योंकि रहना मुश्किल कर दिया था उसने मेरा। मैं रिटर्न आने के लिए गई, आ रही थी, बस स्टैंड पे ही मेरा सामान ले लिया और मुझे ना उसके फ्रेंड ने बाइक पे बिठा के लेके चले गए और पता नहीं मुझे क्या करा। 3 महीने तक तो मैं होश में ही नहीं आई कि मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 3 महीने बाद मैंने जब बोला कि मुझे घर जाना है तो मुझे सब मारने लग गए थे। सब, उसकी पूरी फैमिली, मम्मी पापा दीदी, सब लोग मेरे पे हाथ उठाते थे। और मतलब मेरी हालत, मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम है, 6.5 पॉइंट है। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने मुझे बुरहानपुर लाके पटक दिया, बोला कि ठीक है अब तू जा, अब तेरा कुछ काम ही नहीं है। लड़के का क्या नाम था? पीयूष अहिरवार, पीयूष खांडेकर, अहिरवार एरिया, इंदौर का कौन सा एरिया का? नेहरू नगर। शादी की थी आपके साथ? नहीं, शादी नहीं करी थी उनने। मेरे 3 महीने तक तो मुझे होश ही नहीं था उसने क्या करा, क्या मुझे मतलब पता ही नहीं 3 मंथ तक तो। ब्लैकमेलिंग भी करता था, वीडियो वीडियो बता के कि मैं इसको वायरल कर दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरे को समझ में ही नहीं, मतलब होश ही नहीं था ना 3 महीने तक। मैं क्या बताऊं? क्या चाहते हो आप? मेरे को बस है ना न्याय मिले, और मैं जिस अभी सिचुएशन में फंसी हूँ, मैं अकेली नहीं निकल पाऊंगी, बस आप लोगों की हेल्प चाहिए। थैंक यू। इतना गर्म हुआ, समाज किसके लिए किस मांग को लेके आया है? आज भावसार समाज बुरहानपुर की ओर से हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की और जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के नाम से भी एक ज्ञापन दिया है और एसपी साहब के नाम से भी ज्ञापन दिया है। घटना बड़ी संवेदनशील है। भावसार समाज के इतवारा माली वार्ड राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाली एक बेटी पढ़ने के लिए वो इंदौर जाती है, और जब वो इंदौर जाती है तो जहाँ रहती है वहाँ आसपास के एक लड़का पीयूष खांडेकर नाम का, जिसको अहिरवार समाज का है, वो इसके पीछे लगता है। और जब अति हो जाती है तो वो फिर बुरहानपुर आने का मन बनाती है। तो जैसे ही पता चलता है वो बस स्टैंड पे है तो लड़का अपने दोस्तों के साथ पीछे से आता है, लड़की को अगवा करके उसका सामान सहित उठा कर लेके चला जाता है और 3 महीने तक एक चाल में, एक कमरे में बंद करके रखता है। इतना ही नहीं, उसके साथ कुकर्म किया गया और आज वो 2 महीने के गर्भ से भी है। और लड़की की उम्र अभी 18 साल कंप्लीट हुई है, लेकिन उम्र तो 18 की है, लेकिन उसका मासूमपन जो है वो नाबालिग बच्चे से भी कम मासूम है। तो मेरा ऐसा कहना आपसे ये है कि आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, हमने वो जो लड़का है और उसके परिवार के लोग हैं उनके खिलाफ धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा कायम हो। साथ ही साथ उसको जो 2 महीने का गर्भ है, कलेक्टर साहब अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसको गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान करें। इस संबंध में आज बड़ी संख्या में भावसार समाज ने अपना ज्ञापन दिया है। क्या प्रशासन और एसपी साहब का क्या मतलब आपके क्या? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का कि एसपी साहब ने प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संबंधित थाना गणपति नाका को हिदायत दी है कि अभी फरियादी लोग वो पहुँच रहे हैं, उनके बयान दर्ज करके आज की तारीख में मुकदमा कायम होना चाहिए। आपका नाम? मैं संतोष देवताले, भावसार समाज बुरहानपुर। भैया, बुरहानपुर की भावसार समाज की बच्ची जो इंदौर पढ़ने गई थी, तो उसके साथ वहाँ के कुछ आरोपियों ने मतलब शादी का झांसा देके, नशीला पदार्थ देके उसके साथ कुकर्म किया और अब वो गर्भवती भी हो गई है। तो अब वो वापस आ गई, अभी तक ना तो कोई केस दर्ज हुआ ना। इस पूरे मामले में क्या कहना है आप? ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती बुरहानपुर के बच्चे के साथ हुई है, और जो भी ये दरिंदे हैं इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बच्ची के साथ में जो कि चूँकि 2 माह का गर्भ भी बताया गया है और ज़्यादती के बाद ये सब हुआ है, तो कलेक्टर महोदय, समाज जन भी आए थे आज, और एसपी साहब को भी कहे कि पहले इन पर एफआईआर दर्ज हो, उन दरिंदों को उनकी गिरफ्तारी हो और बच्ची को अपनी स्वेच्छानुसार वो जो भी चाहती है अपने गर्भ को लेकर उसे उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पसंदीदा शहर इंदौर में ऐसा हो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पसंदीदा शहर तो अपराध का गढ़ है, बुरहानपुर का, मध्य प्रदेश का। और अपराध के गढ़ में, और चूँकि भाजपाइयों का काम भी अपराध करना है, मध्य प्रदेश को जो अपराध का गढ़ बना के रखा है और उसमें उसकी राजधानी इंदौर है, तो ये कार्रवाई नहीं होना ये अपने आप में दर्शाता है कि झूठे मामा अपनी भांजियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सर, भावसार समाज का प्रतिनिधिमंडल क्या शिकायत लेकर आया था और इसमें आपने क्या कार्रवाई की? उनके द्वारा एक लड़की जो है उसके द्वारा शिकायत की गई है कि उसके साथ में जो है वो गलत काम किया गया है। वो इंदौर पढ़ने गई थी और इंदौर में जो है वो किसी लड़के के द्वारा गलत काम करने के बारे में शिकायत की है।
तो तत्काल जो है वो गणपति नगर थाना प्रभारी को अभी बता दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसमें जो है वो कायमी करवा ले और कायमी करके आरोपी गिरफ्तार करने के लिए जो इंदौर में थाना प्रभारी है उसे कोऑर्डिनेट करके और कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। थैंक यू।